ये कैदी हमेशा कमजोर कैदियों पर दबाव डालता था, लेकिन उस दिन उसने ऐसे आदमी से पंगा लिया जो एक फौलाद था। उसको गैंग ने घेर लिया, लेकिन उसने कहा कि मैं तुमको केवल 3 सेकंड का समय देता हूँ, चले जाओ। मगर सब हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसने 3 तक गिनती गिनी। जैसे ही गिनती खत्म हुई, उसने गुंडे के हाथ को पकड़ कंधे में उसका ही खंजर घुसा दिया। जितने भी लोग थे वो सबको ऐसे पीट रहा था जैसे कोई धोबी हो। केवल 30 सेकंड में उसने सबको पसार दिया। किसी की फिर उठने की हिम्मत ही नहीं हुई। कुछ दिन बाद वो जेल से बाहर आया और फाइटिंग गेम देखने गया, जहाँ फाइट करने पर बहुत पैसे मिलते थे, लेकिन इसमें बहुत रिस्क था, जान भी जा सकती थी। वो चुपचाप किनारे खड़ा सब कुछ देख रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ कुछ गाड़ियाँ आती हैं, जिनमें से एक आदमी निकलता है। ये एक अंडरवर्ल्ड डॉन था। मुकाबला शुरू होने वाला था, जिसमें एक टोपी वाला था जो कई मैच जीत चुका था। वहीं दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड डॉन का एक आदमी था जिसे लोग दानव कहते थे। ये सीधा आदमी की पसली तोड़ देता था। अब तक इसने 56 लोगों की पसली तोड़ी थी। अंडरवर्ल्ड डॉन ने उससे कहा कि सामने वाले को खत्म कर देना। थोड़ी ही देर में मुकाबला शुरू हुआ। टोपी वाले ने एक मुक्का मारा, लेकिन दानव को कुछ नहीं हुआ। वो दानव को मारता जा रहा था, लेकिन उसका वार बेअसर था। दानव ने उसे एक लात में नीचे गिरा दिया, फिर उसके ऊपर चढ़कर लगातार मारने लगा। उसकी भी पसली टूट गई। दानव इस फाइट को जीत गया था। अंडरवर्ल्ड डॉन को उस आदमी ने पैसे दिए जिसका आदमी हार गया था। आदमी टेंशन में कार के अंदर बैठा, तभी पीछे वाली सीट पर वही आदमी दिखा जो जेल से छूटा था। उसने कहा कि मुझे भी फाइट करनी है और मैं जीत गया तो 60% मैं रखूंगा। लेकिन फाइट कराने वाले ने कहा, ये कोई बच्चों की फाइट नहीं है और वैसे भी तुमको कोई एक मुक्के में नीचे गिरा देगा। लेकिन कैदी ने उसे पैसों का लालच दिया, जिस वजह से वो मान गया। आदमी कैदी को अंडरवर्ल्ड डॉन के पास लेकर गया कि वो